नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो पार्ट है वो मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 है। तो आज का जो पार्ट है वो मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 है। इस मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 3 में हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितना कोण होते हैं, क्या क्या होता है, ये सब चीज़ की हम जानकारी देंगे। तो बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज त्रिभुज की। ठीक, त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। ठीक, त्रिभुज में होता क्या है, त्रिभुज के 3 तो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के 3 होते हैं शीर्ष ए बी सी। ठीक, और 3 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। ध्यान करना, एक कोण का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है और एक का नाम मेरे बेटा गामा रख दिया। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बेटा वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग। त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं बेटा, भुजाएं की बात करें तो भुजाओं की संख्या 3 होती है। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कोण कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेस्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, याद करना। त्रिभुज में सबसे पहले हम बात करें तो त्रिभुज में बेटा सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। अभी हम बेटा इन सबकी क्या कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अभी हम बेटा त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इन बेसिक प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम आगे देखेंगे कि त्रिभुज सवाल करेंगे इसके आगे वाले। बेटा त्रिभुज बनता है इस प्रकार से। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जे ए है, ए बी है, ए सी है। जे ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं की लंबाइयां कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होती है। हम ये कहेंगे कि ए बी बी सी बराबर सी ए आपका ए होता है। ठीक, यानी कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और मेरे प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी आप याद कर लेना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, सबसे पहले यदि हम बात करें समबाहु त्रिभुज की परिमाप, याद करना मेरे प्यारे बच्चों, पैरामीटर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होती है, सभी भुजाओं का योग होता है। सब भुजाओं को जैसे आप ऐड कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एक ऐड करेंगे तो बेटा आएगा 3a। इसके बाद आती है इसकी ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज की, ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगी समबाहु त्रिभुज की। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हाइट की यदि हम बात करें तो ये सीधी लाइन होगी इसकी हाइट, ये है h, याद करना बेटा, ये h है, 90 डिग्री पर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये काटती है। तो h बराबर क्या होता है, √3/2 और ये होता है भुजा, √3/2 मेरे प्यारे बच्चों भुजा होता है। अभी मैं बताऊंगा कि h निकलता कैसे है। और इसके बाद इसका तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल, एरिया। अभी हम ये भी देखेंगे क्षेत्रफल कैसे बनता है। तो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो परिमाप हमने ये पढ़ा बेटा 3 होता है, ऊंचाई ये पढ़ी और हमने क्षेत्रफल ये पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आई कैसे है। तो बेटा एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो है इसकी तीनों भुजाएं मेरे प्यारे बच्चों बराबर होती है। इसकी ये हाइट है तो 90 डिग्री पर काटती है। बेटा ए हो जाएगी इसकी भुजा ए, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है ये आदि में रहती है, a/2 ए है, ए है बेटा, ये h है। आप ये चीज अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरे प्यारे बच्चों कर्ण होती है। तो समबाहु त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कर्ण है, ये लंब यानी कि हाइट यानी लंब
और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आधार। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी। कौन सी प्रमेय लगाई जाएगी बेटा? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय कहती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में होता है कण का स्क्वायर। लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों? h, तो h का स्क्वायर। आधार कितना है? a/2, तो a/2 का बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। कण कितना है मेरे प्यारे बच्चों? वो आपका है a स्क्वायर। तो क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये h स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा 4 बराबर में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर आएगा तो ये जाएगा a स्क्वायर, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बटे में 4 आएगा। तो h स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 4 एकम 4 4 में से 1 जाएगा 3 स्क्वायर बटा 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? h का जो मान है h स्क्वायर जो है, यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों और इस पे क्या लगा दूंगा? रूट। तो 3a स्क्वायर बटा 4। जब फाइनली h निकल के आएगा बेटा, ये मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको बेसिक तरीका नहीं बताएगा। तो देखो अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, रखना भी नहीं है। अंडर रूट के अंदर 4, बाहर कितना निकलेगा? 2। अंडर रूट के अंदर a है, बाहर कितना निकलेगा? तो बाहर निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या? a। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3/2, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हाइट। यानी कि समबाहु त्रिभुज की हाइट कैसे निकाली जाती है कि आप समझ में आएगा इस प्रकार से। अब यदि हम बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो ये होता है अंडर रूट 3/2 इंटू में a है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद करना है इसमें क्या, हमें इसमें गुणा कर देना है a/2 का। a/2 का गुणा क्यों करते हैं आप इस चीज को समझो। a/2 का गुणा इसलिए करते हैं कि एक साइड का आपका a/2 है तो एक साइड का भी a/2 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना? अंडर रूट के अंदर 3 और हो जाएगा 2 × 2 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो बेटा क्षेत्रफल निकल के आएगा इसका कितना? क्षेत्रफल निकल के आएगा इसका अंडर रूट के अंदर 3/4 भुजा का स्क्वायर। उम्मीद है आपको बेटा एक चीज समझ में आई होगी। ठीक, आपको एक चीज समझ में आ गई, तो बेटा आगे क्यों बढ़ते हैं। अब आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की और आगे बात करें तो बेटा एक प्रकार का ऐसे ही मान लो एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जब ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के ऊपर यदि हम एक परिवृत्त बनाएं, इस प्रकार से यदि आप परिवृत्त बनाते हो तो इसका केंद्र है, ये हो जाएंगी इसकी परिवृत्त की त्रिज्या। तो बेटा इसको हम बड़ी आर मान लेते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर मान लिया। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वो होती है r बराबर a/√2। तो ध्यान करना परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज जब भी आएगा उसमें परिवृत्त की त्रिज्या, इसकी समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या आएगी r बराबर a/√2। ध्यान करना 3 में आएगा a/√3। ठीक, अब बात करते हैं आगे की ओर। एक ये समबाहु त्रिभुज है बेटा, इसके अंदर यदि मान लो हमने एक सर्किल बना दिया इस प्रकार से, तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। तो इसके अंदर छोटी r है, तो बेटा वो पूछेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये छोटी r बराबर होता है a/2√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा वाला जो त्रिभुज है, उसका नाम है समद्विबाहु। पहले हम एक बार सभी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन आपको बिल्कुल लिखा हुआ आएगा, बहुत आनंद आएगा क्वेश्चन करने में। आप बस इन सब चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ो।
समबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें बेटा, समबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें तो समबाहु जो त्रिभुज होता है वो याद करना बेटा, जैसे ए बी सी, समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा अलग होती है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आप कीजिए। इसके सामने की भुजा भी बेटा कर्ण होती है, इसको हम लंब मान लेते हैं। अब ए भुजा यदि ए है, ए भुजा ए है तो बेटा ये पूरी भुजा हो जाएगी बी, तो जब बी को आधी आधी बांटोगे तो हो जाएगी b/2 और b/2, ये लंब है तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आधार। सबसे पहले बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की बेटा दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर आएगा ए सी, लेकिन बी सी अलग होती है, ध्यान करना इसके बराबर नहीं होती। हम एक बात करें यहाँ पर क्या, तो समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होगी मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज की परिमाप होती है एक ए, तो ये आएगा 2a + b। समबाहु त्रिभुज की परिमाप हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2a + b हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की परिमाप हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2a + b। इसके बाद करते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है मेरे प्यारे बच्चों वो अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो अच्छी तरीके से याद कर लेना, अंडर के अंदर 4a² - b/2। ध्यान करना ये पूरा बटा भार होता है, ए आ जाएगा यहाँ 1/2, याद करना। जो भुजा समबाहु त्रिभुज में जो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में कॉमन होती है वो 4 के साथ आती है। जो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में कॉमन होती है वो 4 के साथ आती है, जो अलग होती है वो अलग एक साइड चली जाती है। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करें समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, तो बेटा तीसरा पॉइंट आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऊंचाई तो 1/2 4a² - b है। अब ये वाला हिस्सा और गुणन हो जाता है b/2। तो बेटा जब इसको निष्कर्ष निकलेगा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल निकल के आएगा क्या, b/4 अंडर द रूट के अंदर आ जाएगा 4a² - b। 4a² - b ये समबाहु त्रिभुज का मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप अच्छी तरीके से ये चीज समझ गए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आप अच्छी तरीके से समझ गए। ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी परिमाप है, ये इसकी ऊंचाई है, और याद करना मेरे प्यारे बच्चों ये इसका क्षेत्रफल है। अब चलते हैं यहाँ पर, अगला जो त्रिभुज है उसका नाम है विषमबाहु। जब आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये तो सब विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कुछ सब में लगता है। विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हर किसी में लगता है, लेकिन याद करना यदि आपको स्पेशल सबके फॉर्मूले याद हैं तो आपको ये चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर आप उनका भी यूज कर सकते हो। इनकी तीनों भुजाएं मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग होती हैं। कोण ए के सामने की भुजा ए मान लेते हैं, कोण बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी मान लेते हैं। तो बेटा इसका परिमाप क्या होगा, इसका जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है a + b + c, नंबर 1। नंबर 2 इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध परिमाप होता है इसका क्या, a + b + c/2। नंबर 3 बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों हेरो का फॉर्मूला। हेरो का फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट के अंदर s - a s - b और s - c। याद करना ये रामबाण चीज होती है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को फॉर्मूला निकालने में। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हो। तो बेटा ये था आपका समबाहु त्रिभुज। तो मैंने आपको तीनों त्रिभुजों के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी। अगले की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला जो आता है वो आता है समकोण त्रिभुज। बहुत इंपोर्टेंट ये भी है।
हम पहले धीरे धीरे सभी त्रिभुजों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। यह है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों लंब, ये होता है आधार और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। यदि आपने इसको थीटा माना तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा। ठीक, अब बात आती है इसकी परिमाप की। तो परिमाप की बात करें तो सभी भुजाओं का योग हो जाएगा, मतलब लंबाई प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक, दूसरा यदि हम बात करें इसका क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई ऊंचाई गुणा या लंबाई गुणा आधार। ठीक, ऊंचाई गुणा आधार एक ही चीज होती है। ठीक है, अब बात करें बेटा इसके क्या मध्यका की। तो मध्यका के लिए हम एक और स्लाइड अलग से लेते हैं। बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ये इसकी मध्यका है। ठीक, माध्यका है। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, या इसको ऐसे मान सकते हो बेटा ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। ये आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण है। ये मध्यका है। यदि मान लो बी एम मैंने क्या मानी, मीडियन मानी। मीडियन का मतलब होता है मध्यका। यदि हमने बी एम को मध्यका मानी तो याद रखना वो क्या होगी, तो हाइपोटेनस की आधी होती है। मतलब यदि आप समकोण त्रिभुज की कर्ण को आधा कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों माध्यका की लंबाई निकल के आ जाती है। माध्यका की लंबाई निकल के रहेगी। तो माध्यका की लंबाई क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण की आधी माध्यका की लंबाई निकल के आती है। कर्ण की आधी माध्यका की लंबाई निकल के आ जाती है। एक पॉइंट और इसमें अच्छा है कि ए बेटा एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। अगर मैं इसमें पूछूं क्या इसकी हाइट, तुंगता, जिसको मैं बीई मान लेता हूं बेटा, ये बहुत आता है क्वेश्चन। तुंगता या फिर हाइट, तुंगता के नाम से जानी जाती है। तो ये बेटा परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये आपका हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर क्या करना है, परपेंडिकुलर इनटू बेस बटे हाइपोटेनस। याद करना परपेंडिकुलर मतलब यदि बीई इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइट याद करना। हिंदी वालों को याद करना है बेटा, हिंदी वालों को याद करना है लंब गुणा आधार बटे कर्ण। लंब गुणा आधार बटे कर्ण हिंदी वालों को याद करना है, इंग्लिश वालों को ये चीज याद करना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऐसी मान लो बेटा एक आपका ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है। यदि मान लो एबीसी समकोण त्रिभुज हुआ और समकोण त्रिभुज एबीसी है और समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिलाकर, समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मिलाकर एक वृत्त बनाया जाता है। तो वृत्त की जो व्यास होगा वो कर्ण का, वृत्त का जो व्यास होता है वो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। जो वृत्त का व्यास है वो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। तो याद रखना इसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे, त्रिज्या होती है कर्ण की आधी। जब आप कर्ण को आधा कर दोगे मेरे प्यारे बच्चे तो त्रिज्या निकल के जाती है। क्या होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाकर यदि आप एक वृत्त बना रहे हो तो वृत्त का व्यास हमेशा क्या होता है, वृत्त का व्यास हमेशा समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, वृत्त का
समकोण त्रिभुज का कर्ण वृत्त का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यास होता है। यानी हम ये कह सकते हैं k बराबर d, k बराबर d, तो हम k को आधा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप बार बार वीडियो को देखो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चालू हो जाएगा। बस आप वीडियो को क्या करना है, बढ़िया अच्छी तरीके से इसको समझो, जो वीडियो पढ़ाया जा रहा है उन पर शब्दों पर ध्यान दो, ऑटोमेटिक आपको ये चीज क्लियर समझ में आने लगेगी। अगर मान लो मैं इसके अंदर एक बड़े से बड़े आकार का मेरे प्यारे बच्चों व्रत बना दूं इस प्रकार का, तो व्रत बनाऊंगा तो इसकी त्रिज्या भी पूछी जा सकती है। तो याद रखना बेटा, इसकी जो त्रिज्या होती है, वो याद करना लंब प्लस आधार यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्स बटा 2 होता है। याद रखना बेटा, अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को मिलाकर यदि आप वृत्त बनाओगे तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी, तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होता है। याद करना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया त्रिभुज था। त्रिभुज के लिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा ऐसी चीज त्रिभुज की क्लियर कर दी। इसके बाद आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैंने आपको दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ, ये चीजें मैंने आपको बताया कि पूरी त्रिभुज की बेसिक नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। अगर मान लो एक और यहाँ पर पॉइंट लिखो, एक और हमें क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज है, इसके शीर्षों को मिलाकर इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया जाता है बड़े वाले में से। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके अंदर बेटा मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं पी क्यू आर एक त्रिभुज बना दूं और आपसे पूछूं कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है, और आपसे पूछ जाए बेटा मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4, यानी कि एक त्रिभुज 4 भागों में बट गया, तो हम कह देंगे 1/4 इंटू त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को आप 1/4 कर देंगे, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्यों चलेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, जय श्री राम, जय भोले जी।